2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक योगी उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने नाटकीय ढंग से अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान दे दी। जब योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो विपक्ष से लेकर बड़े बड़े नेता ये कहने लगे कि जो योगी है वो प्रदेश की सत्ता को कैसे संभालेगा। लेकिन उम्मीद के उलट सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा काम किया कि देश नहीं विदेशों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं होने लगी। ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी ने कोरोना के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता चाहने की बात कह दी। 5 साल सरकार चलाने के बाद सीएम योगी के सामने 2022 में दोबारा सरकार बनाने की चुनौती थी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाले। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतिहास बनते ही टूटने के लिए हैं, और योगी आदित्यनाथ ने 2022 में जनता के सामने अपने किए हुए कामों को रखकर दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर अपनी पार्टी को काबिज किया और खुद मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो गए। दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में दिखाई दिए। यूपी में अपने फैसलों के दम पर योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है कि उनका कोई विकल्प अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने से वो हिचक नहीं रहे हैं। वहीं दोबारा सरकार बनाने के बाद अपने सभी मंत्रियों को योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन की कार्ययोजना बनाने को कहा। अब योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किए गए लक्ष्यों में से कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे रह गए हैं। अमृत योजना के तहत पेयजल की 19 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। नगर निकायों में 280 पिंक टॉयलेट का निर्माण पूरा हुआ है। सभी 12,022 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में 50 परियोजनाओं का काम प्रारंभ किया गया है। स्मार्ट सिटी में निर्माणाधीन 75 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश स्तरीय स्मार्ट सिटी सेंट्रल डिजिटल मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चयनित 17 स्मार्ट सिटी वाले जिलों के 102 निकायों को गोद लेने का काम किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना में 84,148 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरण किया गया है। वहीं डिजिटल शिक्षा की दिशा में लगभग सभी कार्य पूरे किए गए हैं। वहीं इसके अलावा कुछ ऐसे भी काम रहे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए और उन पर फिलहाल काम चल रहा है, जिसमें सिटी बस सेवा के लिए एक ऐप विकसित करना था जो कि अभी पूरा नहीं हो पाया है। वहीं 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य था जो अभी अधूरा रह गया है। अस्पतालों में सस्ती दर पर सुविधाएं बढ़ी हैं। दवाइयां व डॉक्टरों की कमी अब भी चुनौती है। वर्तमान सत्र 2022-23 में परिषदीय स्कूलों में 2 करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक आंकड़ों के हिसाब से 1.88 करोड़ ही हो पाया है। फिलहाल गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने के साथ ही नामांकन जारी है। वहीं बीते 100 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिन पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन बाद में उनकी तारीफ भी हुई है। दंगाइयों पर बुलडोजर वाला एक्शन। नुपुर शर्मा के बयान के बाद मचे विवाद में उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ था। 3 जून को कानपुर में बवाल हुआ, लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाते हुए सभी जिम्मेदार आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। इस एक्शन के बाद बलवाइयों को शांत करने में काफी हद तक कामयाबी मिली थी। लाउडस्पीकर पर बड़ा फैसला। लाउडस्पीकर विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज को परिसर तक ही सीमित करने का आदेश दिया। कार्रवाई को लेकर थोड़ा बहुत विरोध था, लेकिन किसी भी प्रकार का तनाव नहीं हुआ और इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए दिखाई दिए। सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई और तबादले हुए। पेपर लीक पर सख्ती हुई। नियुक्तियों पर खासा जोर दिया गया। निवेश और रोजगार पर जोर दिया जा रहा है। वहीं राशन योजना को बढ़ाया गया है। यूपी चुनाव में भाजपा की जीत में राशन योजना का बड़ा योगदान रहा। कोरोना काल में सरकार की ओर से दी जाने वाली मुफ्त राशन योजना को योगी सरकार ने 3 माह के लिए बढ़ाया। सरकार बनते ही कैबिनेट बैठक में 15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजना का रिटर्न गिफ्ट दिया गया है। वहीं इस योजना को एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि योगी सरकार लगातार प्रदेश को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है और कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हुई है, लेकिन अभी सिर्फ 100 दिन हुए हैं, आगे चुनौती बड़ी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए #भारत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।